नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज एक बड़ी खबर आपके लेकर आए हैं। वो खबर क्या है उसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव है। विक्रांत यादव, ये क्या आपकी क्या खबरें आ रही हैं दो राज्यों से? देखिए, दोनों राज्यों में उपचुनाव जीती आम आदमी पार्टी। शुरुआत से ये दावा कर रही थी कि इस बार भी गुजरात का विसावदर का सीट वो जीतेंगे। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, बड़े बहुमत की सरकार है और उपचुनाव में सरकार के उम्मीदवार को हराना बहुत ही मुश्किल होता है। हैदर साहब, ये माना जाता है कि उपचुनाव में अपर हैंड उसी का रहता है जिसकी उस राज्य में सरकार हो। तो लुधियाना वेस्ट का भी पंजाब में भी जीत गई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो उपचुनाव था। वो माना जा रहा था कि संजीव अरोड़ा वहां से जीत जाएंगे, लेकिन विसावदर जहां पर गोपाल इटालिया उम्मीदवार थे, बहुत टफ फाइट बताई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी सत्ता में है, राज्य में जीत पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आज का दिन आया। और जो कहा जाता है कि राजनीति में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की हार के बाद जो कहा गया था कि अब वो हाशिए पर चले जाएंगे, इन दो उपचुनाव में, भले ये दो उपचुनाव की जीत है, लेकिन इन दो उपचुनाव की जीत ने दोबारा से उन्हें चर्चा में ला दिया। और एक बार फिर से, क्योंकि गुजरात में हराना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में हराना, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ में हराना, वहां जाकर अपनी सीट वापस लेकर आना बहुत बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल की है। इसमें गुजरात में अरविंद केजरीवाल भी गए थे, तो उनका बहुत असर पड़ा वहां पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल ही है। भले ही वो जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेजते हैं तो उसमें 40 नाम होते हैं, लेकिन स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी के पास आज भी पैन इंडिया जहां पर भी वो जाते हैं, अगर पार्टी कहीं पर भी चुनाव लड़ती है तो वहां पर अरविंद केजरीवाल ही उनके स्टार प्रचारक हैं। बाकी जगह नेताओं का अलग अलग जगह प्रयोग किया जा सकता है, जैसे संजय सिंह को कुछ राज्यों में प्रयोग करते हैं, मनीष सिसोदिया को करते हैं, बाकी नेताओं को करते हैं, लेकिन पैन इंडिया जिनकी मांग रहती है वो अरविंद केजरीवाल ही है। और गुजरात के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल गए थे, वहां रोड शो भी किए थे, रैली भी की थी, लोगों को संबोधित भी किया था, तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ा। और अरविंद केजरीवाल ने इन चुनाव में बहुत मेहनत भी की है, क्योंकि उन्हें पता था कि पंजाब का उपचुनाव तो उनके लिए जीतना जरूरी है ही, लेकिन मैसेजिंग जाएगी गुजरात के विसावदर से, क्योंकि वहां पर बीजेपी सत्ताधारी दल है और वहां पर बीजेपी को अगर वो हराते हैं तो बीजेपी, क्योंकि वहां विसावदर सीट जीती नहीं है कभी, तो वहां पर अगर बीजेपी को हराते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। और गुजरात में बीजेपी को हराना, उपचुनाव में बीजेपी को हराना, ये जीत बड़ी है, इसका मैसेज बड़ा है। ये जो कैंडिडेट जीते, इनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, गोपाल इटालिया बहुत शानदार नेता है आम आदमी पार्टी के। मैं आपको बताऊं कि वो बहुत मेहनती युवा है और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके उसके बाद वो राजनीति में आए थे। शुरुआत से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के संगठन में भी उनकी बड़ी भूमिका है और पार्टी में उनकी गुजरात का संगठन खड़ा करने में गोपाल इटालिया की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इस बार गोपाल इटालिया उम्मीदवार थे और बतौर उम्मीदवार उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए बहुत बड़ा लेकर आए। और संजीव अरोड़ा जो लुधियाना के उम्मीदवार थे, वो तो राज्यसभा सांसद थे ही और लुधियाना के जाने माने व्यवसायी हैं वो, और लुधियाना उनका गृह क्षेत्र है, इसी कारण उन्हें लुधियाना से उम्मीदवार बनाया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे भगवंत मान के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैली के दौरान पंजाब में कहा था कि आप संजीव अरोड़ा को जिता दीजिए, उन्हें मंत्री बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान उन्हें अपनी मंत्रिमंडल में जरूर शामिल करेंगे। आपने लुधियाना की बात की, पंजाब की बात की, यहाँ से अपनी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गई थी, सिरसा साहब गए थे, तो क्या उनका असर नहीं हो पाया किसी पंजाबियों? देखिए, लुधियाना की जो सीट है उसमें कहा जाता है कि बहुत से प्रवासी लोग भी रहते हैं, लेकिन हैदर साहब ये समझना होगा, बीजेपी अभी पंजाब में कोई उतनी बड़ी ताकत नहीं बनी है और बीजेपी को भी ये चीज मालूम है। अगर जब तक पंजाब में अकाली दल का रिवाइवल तब तक नहीं होगा जब तक वो बीजेपी के साथ नहीं मिलेगी, और बीजेपी वहां अच्छा प्रदर्शन तब तक नहीं कर पाएगी जब तक वो उसके साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो इन दोनों का गठबंधन होना बहुत जरूरी है अगर पंजाब में अच्छा करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव आएंगे उससे पहले या तो इनका गठबंधन हो जाएगा, वरना दोनों के रिवाइवल का बहुत कम चांस है। अकाली दल इतनी मजबूत पार्टी पंजाब की हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी स्थिति बहुत खराब है। इसका कारण ही यही है कि वो गठबंधन के बिना वो काम नहीं
नहीं कर सकती वहां पर पंजाब में। और बीजेपी वैसे भी वहां पर कोई उम्मीद नहीं थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी। वहां पर मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार आशू के बीच में था, जिसमें आम आदमी पार्टी को जीत हासिल मिली है। विक्रांत, हम ये समझना चाहेंगे कि दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल थोड़ा बैकफुट में चले गए थे, लोग कहने लगे थे, तो ये दो चुनाव एक बार से रिवाइव कर रहा है। देखिए, ये दोनों चुनाव मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये उपचुनाव के नतीजे हैं, लेकिन भले ये 2 सीटों के उपचुनाव हैं, 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कई बार होता क्या कि ज्यादा सीटों का चुनाव होता है लेकिन मैसेजिंग छोटी होती है। लेकिन इस बार 2 सीटों से एक मैसेजिंग गई है। गुजरात का चुनाव जीतना, विसावदर का सीट जीतना, बीजेपी को हराना, सत्ताधारी दल को हराना, कांग्रेस भी वहां पर मजबूत अपने आप को विपक्ष कहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वहां पर जीतना। पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 13-14% वोट पाए थे, 12-13% पाए थे, जो अगर मुझे याद ठीक है तो। और उस समय एकदम ऐसा लगा था कि गुजरात की तीसरी शक्ति पैदा हो गई है। लेकिन अब ये उपचुनाव जीत करके आम आदमी पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि गुजरात में वो रहने के लिए आई है, गुजरात में वो लड़ने के लिए आई है और आगामी चुनाव में और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब लुधियाना की सीट पंजाब में आपने जीत ली है, फिर वही राज्यसभा का सवाल है, तो क्या ये केजरीवाल अब राज्यसभा जाने की तैयारी हो रही है? देखिए, चुनाव के नतीजे तो हमारे सब दर्शकों को पता है, लेकिन जो अब हम खबर दे रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो लोग ये कयास लगा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया ये कयास लगा रही है कि अगर लुधियाना का सीट जीत जाएगी तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे, ये कयास लगाए जा रहे थे। अभी भी सब लोग ये चला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा में जाने का रास्ता साफ। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। जो मेरी जानकारी है, हो सकता है कि बाद में कुछ गलत निकले, लेकिन इसकी चांस नहीं है, क्योंकि बहुत टॉप सोर्सेज से, कई नेताओं से मेरी बात हुई है। अरविंद केजरीवाल ने जो तय किया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, भले ही ये चुनाव जीत जाए। और अब क्योंकि रिजल्ट आ गया है, जीत गए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। क्योंकि देखिए, राज्यसभा अगर अरविंद केजरीवाल गए तो इसके 2 नुकसान होंगे। एक तो मैसेज ये जाएगा कि पंजाब की सीट खाली हुई, आपने तुरंत अपने आप को उसके लिए भर दिया। दूसरा ये मैसेजिंग जाएगी कि अरविंद केजरीवाल बिना कुर्सी के नहीं रह पाते, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हारे तो अब राज्यसभा सदस्य बन गए। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें वो इस समय राज्यसभा जाएंगे। उनके सामने अपनी पार्टी को मजबूत करना, पंजाब में उसको दोबारा से, सरकार चल रही है लेकिन सरकार का पिछले दिनों बहुत छवि डाउन गई थी, उसको दोबारा से रिवाइव करना और गवर्नेंस का एक मॉडल सामने लाना, वो अरविंद केजरीवाल की इस समय पहली प्रायोरिटी है और वो उसी में लगे हुए। मैं अपने दर्शकों को एक और बात बता दूं, ना तो अरविंद केजरीवाल और ना मनीष सिसोदिया, दोनों में से कोई मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा जाएंगे। ये जो सीट खाली हो रही है, ये सीट, इस सीट पर दोनों में से किसी को ये सीट नहीं मिलेगी। तो फिर सवाल उठता है कि कौन जाएगा? देखिए, कौन जाएगा इसके बारे में तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बताता हूं, अपने जो बातचीत और जो अनुभव, इस पार्टी को कवर करने का जो अनुभव है, मुझे लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी ठेठ पंजाबी, किसी पंजाब के स्थानीय व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट देगी, जो पूरी तरीके से पंजाब का आदमी है, पंजाब जिसकी जन्मस्थली हो, कर्मस्थली हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा की टिकट इस बार बीजेपी देगी, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी देगी। और राज्यसभा की जो सीट खाली होगी उस पर किसी पंजाब के व्यक्ति को ही भेजा जाएगा। विक्रांत, एक चीज़, जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है, तो ये बाहरी दखल ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, तो ये जो प्रभारी बनाए गए हैं मनीष सिसोदिया, तो इसका कुछ असर पड़ेगा, क्या होगा? देखिए, बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से दिख रहा है फ्रंट पे कि दिल्ली वाले जो नेता है आम आदमी पार्टी के, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, तमाम राजनीतिक विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि उनका दखल बढ़ गया। लेकिन हैदर साहब, एक चीज़ समझनी होगी कि एक तो ये जो मैंडेट मिला था आम आदमी पार्टी को, ये अरविंद केजरीवाल के नाम पर मिला था। भगवंत केजरीवाल उनके सीएम के चेहरे थे और गारंटी जो थी वो अरविंद केजरीवाल की थी। चुनाव के दौरान भी जो वहां पर पंजाब के लोगों के बीच में वायदे किए गए थे, उनको नाम दिया गया था केजरीवाल की गारंटी, तो वो गारंटी केजरीवाल की थी। तो अगर गवर्नेंस मॉडल ठीक नहीं होता या नहीं चल पाता तो उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की होगी। और इसी कारण अब पंजाब में पूरी अपनी यूनिट को, जो लीडरशिप है उसका पूरा ध्यान पंजाब में है कि किस तरीके से नई नीतियों को लागू किया जाए, किस तरीके से वहाँ पर गवर्नेंस मॉडल को एक ऐसा दिखाया जाए कि चुनाव तक उसे लेकर जनता के बीच जा सके। हाँ, इस बात का खतरा जरूर है क्योंकि पंजाब के लोग, पंजाब और खासतौर से पश्चिम बंगाल, इन कुछ राज्यों में बहुत ही लोकल सेंटिमेंट्स को लेकर के थोड़ा ज़्यादा आदमी जागरूक रहता है। लेकिन
आम आदमी पार्टी की इस समय प्रायोरिटी ये है कि किसी तरह वहां पर सरकार की नेगेटिव छवि जो बन गई थी कुछ समय पहले उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाए। एक और चीज, अब लुधियाना का जो उपचुनाव जीते हैं उससे भी एक मैसेज जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बदलाव किया है उसके कारण लुधियाना के लोगों ने विश्वास जताया है, और जो बाहरी का आरोप विपक्षी दल और बाकी लोग उनके आलोचक लगाते हैं उसको खत्म करने में इसके सहारे मदद मिलेगी। तो ये आपका लुधियाना और गुजरात में जीत हुई है, तो इसका असर कुछ बिहार में भी दिखेगा? बिहार में लड़ेगी पार्टी? हैदर साहब, मैं देखिए ये एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूं। मुझे जो जानकारी है आम आदमी पार्टी वहां पर पूरा माहौल बना रही है, कोशिश कर रही है कि वहां पर अपने संगठन को मजबूत किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि हम सारी सीटों पर ये पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। मुझे लगता है अभी चर्चा चल रही है और माहौल को देखते हुए किस तरीके की स्थितियां बनती है उसके बाद इसका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जैसा क्योंकि बिहार के जो नेता हैं वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि सारी सीटों पर हम लड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने मुझे लगता है कि अभी फैसला नहीं किया है। अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि पार्टी किस तरीके से वहां चुनाव लड़ सकती है, क्या कुछ पॉकेट्स में लड़ाना है, क्या कुछ सीटों पर लड़ाना है, क्या किसी के साथ गठबंधन करना है, ये तमाम चीजों पर अभी विचार चल रहा है और उसके बाद फाइनल फैसला किया जाएगा। देखिए ये तो बड़े बड़े स्टेट्स की होगी, लेकिन दिल्ली में भी हम लोग बिल्डोजर एक्शन देख रहे हैं, तो इसमें कभी केजरीवाल आएंगे, बताएंगे किस तरह से झुग्गी वालों को उन्होंने कहा था, कई वायरल हुए थे मैसेज। देखिए मुझे लगता है कि अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मसलों पर दखल नहीं देंगे। उन्होंने दिल्ली जब हारी उसके बाद उन्होंने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आतिशी को विपक्ष का नेता बनवाया और ये साफ कर दिया कि अब दिल्ली को जो अगली लीडरशिप है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, वो दिल्ली को संभालेंगे, विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल इस समय चाहते हैं कि वो दिल्ली से एकदम ये दिखाई दे कि विपक्ष जो है वो डायरेक्शन उन्हीं की है, जो झुग्गियों में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, ये सब चर्चा जरूर होती है पार्टी के भीतर, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान पार्टी के संगठन के विस्तार में, पंजाब की गवर्नेंस को सुधारने में, किस तरीके से अपने सुझाव दे सकते हैं, इन सब कामों में वो लगा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में क्योंकि एक नई सरकार आई है तो उसे काम करने का भी मौका मिलना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है। और एक बार जनता उनके कामों को देखे कि क्या वायदे करके आए थे और किस तरीके से वो डिलीवर कर पा रहे हैं। एक बार जब वो जनता के सामने आ जाएगा तो अपने आप उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो वादे हैं वो अगर पूरे नहीं होंगे जनता के बीच तो उसके बाद जनता अपने आप उनसे सवाल पूछना शुरू कर देगी। फिर से एक बार पंजाब में करते हैं। पंजाब में बीच में छवि थोड़ी सी खराब हो रही थी, तो उस छवि में फिर आपका ये आया, ड्रग्स माफिया का आया। अब क्या स्थिति आपको खबर मिल रही है पंजाब? देखिए पंजाब में पिछले 6 महीने पहले स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब उसे संभालने की कोशिश की है और दिल्ली का जिस तरीके से नतीजा आया था उसने बहुत परेशान आम आदमी पार्टी को कर दिया था। उन्हें ये लगा था कि अगर पंजाब की स्थिति को, पंजाब की गवर्नेंस को नहीं सुधारा गया तो दिक्कतें बढ़ सकती है। इसी कारण आप देखिए कि उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल सक्रिय होकर कई नई योजनाएं लेके आए, नशे के विरुद्ध युद्ध हो या फिर जो राजस्व के लिए उन्होंने सुधार किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो उन्होंने नीतियों में परिवर्तन लाए हैं कि अगर आप 125 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे तो आपको किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है, 45 दिन में परमिशन मिलेगी, 45 दिन में नहीं मिली तो 46वें दिन ये मान लिया जाएगा कि आपको परमिशन मिल गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम किया जा रहा है। तो नहरों का पानी पंजाब में गांव-गांव तक नहर का पानी पहुंचाया जा रहा है, जो नहरें मर चुकी थी उनको दोबारा से जिंदा किया गया है, वहां पर पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ये तमाम काम किए जा रहे हैं और इससे आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उनकी छवि पिछले दिनों काफी सुधरी है, जनता के बीच बड़ा मैसेज गया है। और जनता के देखिए आप गवर्नेंस मॉडल लेके जाएंगे, अरविंद केजरीवाल के पास क्या है? उनके पास ना तो कोई जाति की राजनीति है उनके साथ, ना उनके पास कोई कैडर बेस्ड राजनीति है कि कैडर के सारे जीते, नई पार्टी है अभी, और उनके पास केवल एक गवर्नेंस मॉडल है। उन्हें अपने उसी मॉडल को जिंदा करना पड़ेगा, वो मॉडल जनता के बीच दिखाना पड़ेगा और जनता को यह एहसास कराना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो सफल है पंजाब के लिए, तभी उनको दोबारा जीत मिल सकती है। और ये जो सीटें उसी यकीन जनता ने किया है कि इसी गवर्नेंस मॉडल में इनके देखिए आम आदमी पार्टी तो इसे उसी तरीके से दिखाएगी और देखा भी जाना चाहिए। देखिए जब दिल्ली हारी आम आदमी पार्टी तो सबने गालियां अरविंद केजरीवाल को दी कि उनकी नीतियों के कारण हार गई आम आदमी पार्टी दिल्ली में। तो अब अगर 2 उपचुनाव जीते हैं, दोनों की मैसेजिंग बढ़ी है, तो श्रेय भी हैदर साहब उन्हीं को मिलेगा। जो खाएगा गाली वही उसे ही श्रेय मिलेगा अच्छा काम होने पर। तो इस मामले में 2 सीटें जीतना, जैसा मैं कह रहा हूं कि लुधियाना की सीट आप कह दीजिए कि सरकार थी आपकी, उपचुनाव आपने जीत लिया, लेकिन विसावदर वहां तो बीजेपी की सरकार है और बड़े बहुमत की सरकार है।
जी हाँ, जब चटनी खाइए तो मखनी भी आपको खानी है, जब मखनी खाइए चटनी भी आपको खाने हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्यसभा कौन जाएगा? जो भी जाएगा सबसे पहले आपको द स्वतंत्र ही बताएगा। तो विक्रांत यादव और मुझे हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई जगह पे एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।